दोस्तों आज मैं आपको गर्भवती महिला की 2 ऐसी बातें बताने वाली हूँ या फिर यूँ कह लीजिए कि आपको गर्भवती महिला की 2 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाली हूँ जिनको वो काफ़ी देर से कर रही होती हैं और उनको पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रही हैं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के ऊपर किस तरह का हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। जिसके कारण दोस्तों बच्चा गर्भ में भूखा रहता है, कई कई देर तक उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है और भूख से गर्भ में तड़पता रहता है और माँ को ये पता ही नहीं होता कि वो क्या गलती कर रही हैं, जिसके कारण बच्चे का विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, ना तो शारीरिक तौर से और ना ही मानसिक तौर से। बच्चा बहुत देर तक भूख से तड़पता रहता है। दोस्तों अगर आप भी प्रेग्नेंट हैं या फिर आप अपने बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो आप अगर ये गलतियां कर रही हैं तो उनको अभी से ही करेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बच्चे के लिए परेशानियां हो सकती हैं। तो कहीं आप भी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन सी वो गलतियां हैं जो गर्भवती महिलाएं अक्सर कर जाती हैं और उनको पता नहीं चलता कि वो ये गलती कर रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आजकल जो महिलाएं हैं उनका ना सोने का ना जागने का कोई टाइम नहीं होता है, ना कुछ खाने पीने का कोई सही टाइम होता है। जो गर्भवती महिला होती हैं ज़्यादातर फ़ोन में, टीवी में, लैपटॉप में या फिर जो गर्भवती महिला जॉब करती हैं, जिसके कारण वो अपनी डाइट के ऊपर ध्यान नहीं दे पाती हैं। उनका ना सोने का कोई टाइम होता है, ना जागने का कोई टाइम होता है। हमेशा हम अपने फ़ोन में ऐसे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि घंटा 2 घंटे कैसे बीत गए, और जिसके कारण हम अपने डाइट के ऊपर प्रॉपर ध्यान भी नहीं दे पाते हैं और जिसकी वजह से हमारा गर्भ में पल रहा बच्चा बहुत ज़्यादा सफ़र करता है और जिसकी शारीरिक और मानसिक विकास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जिसके चलते गर्भवती महिलाएं हमेशा ये गलती कर जाती हैं, ना तो वो टाइम से सोती हैं, ना वो टाइम पर जागती हैं, जिसकी वजह से उनका जो डेली रूटीन होता है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। अपना जो डाइट का शेड्यूल है वो अच्छे से वो नहीं ले पाती हैं। उनको क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाती हैं। आजकल का जो टाइम है, रात्रि में 9 से 10 बजे के बीच में सब लोग भोजन कर लेते हैं और इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, रात 10 बजे से लेके सुबह 6 या 7 बजे तक, बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। और जब वो उठती हैं, जो प्रेग्नेंट महिला होती है, वो या तो अपने घर के काम काजों में या फिर अपनी जॉब की हड़बड़ाहट में वो अपना जो ब्रेकफास्ट है वो स्किप कर देती हैं, जिसकी वजह से वो ये नहीं सोचती कि गर्भ में पल रहा जो उनका बच्चा है उसको भूख लग रही होगी और उसका जो विकास है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है। उसको पोषक तत्व की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट की उसको ज़रूरत होती है। इस टाइम पे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा होता है। बच्चे का मेंटली और फिज़िकली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, जिसके कारण हमें अपना डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। हाई प्रोटीन डाइट हमें लेनी होती है और अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होता है। ऐसे में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है वो खुद तो भूख सह लेती हैं और पर वो ये नहीं सोचती कि गर्भ में जो पल रहा बच्चा है उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होगी, वो भूख से तड़प रहा होगा या उसके विकास में रुकावट आ सकती है। बच्चे का जो विकास है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा होता है। अगर आप कुछ भी टाइम से खाएंगी नहीं, पिएंगी नहीं, तो भला बच्चे का विकास कैसे होगा? अच्छी तरह से बच्चे का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए कहते हैं कि गर्भावस्था में प्रेग्नेंट महिला जो होती है उसको अपना जो डाइट है वो टाइम से ले लेना चाहिए, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए और रात को भी टाइम से सोना चाहिए। और अगर आप रात को अच्छे से सोएंगी, अच्छे से अपनी नींद को पूरा करेंगे, तो बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा और आपके सारे काम जो हैं वो भी टाइम पर आप निपटा लेंगी। अगर आपका फर्स्ट या फिर सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है तो आपको सबसे पहले सुबह उठते ही नारियल पानी पी लेना होता है। एटलीस्ट हफ्ते में 2 या फिर 3 बार तो आपको नारियल पानी पीना ही चाहिए। और उसके बाद अगर आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो कर रखे हैं तो उसमें
अंजीर हो गई, बादाम हो गया या फिर किशमिश हो गई, अखरोट हो गया, ये सब चीज़ें आपको भिगोकर ही खानी चाहिए। और अगर आपने ये भिगोकर रखी हैं तो उसको सुबह सबसे पहले ये खा लेना चाहिए नारियल पानी के जस्ट बाद। और उसके आधे पौन घंटे बाद ही आपको अपना जो ब्रेकफास्ट होता है उसको निपटा लेना चाहिए। और जैसे ही आप अपना ड्राई फ्रूट वगैरह खाकर निपटा लेती हैं, उसके बाद आपको अपने सारे काम जो भी आप डेली रूटीन के करते हैं वो सारे करके 10-11 बजे के बीच में आपको अपना जो मिक्स्ड पराठा है, स्टफ़्ड पराठा है, आप जिस चीज़ का भी खाते हैं, आलू प्याज और मिक्स वेजिटेबल जिस चीज़ का भी आप खाते हैं उसको आपने खा लेना है। और उसके जस्ट 2 घंटे के बाद 12 बजे के बाद आपको फ्रूट्स या फिर जूस वगैरह कुछ ना कुछ ले लेना होता है। या फिर आप नाश्ते में आप दलिया भी ऐड कर सकते हैं, उसमें आप मिक्स वेजिटेबल्स वगैरह डाल के वो भी आप बना सकते हैं, वो भी आप खा सकते हैं। और उसके बाद आपको फ्रूट खा लेना होता है जो कि हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और इसी तरह से आपको अपना दोपहर का जो लंच है वो निपटा लेना चाहिए। लंच आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और लंच आपको इस तरीके से करना है जिसमें उसमें लंच में मतलब प्रॉपर आपको मील लेनी है, प्रॉपर एक मील लेनी है। थोड़े से राइस लेने हैं और दाल या फिर राजमा या फिर कोई भी सब्ज़ी आप जो बनाते हो वो जो आप खाना चाहते हो वो सब्ज़ी आप एक कटोरा भर के खा सकते हो। और एक बाउल दही हो गया या फिर रायता हो गया, सैलेड हो गया। ये चपाती आपको जितनी भूख है अपनी हिसाब से आप बना सकते हैं अपने लिए। आपको ऐसे मिला जुला लंच कर लेना चाहिए जिससे कि आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल भी भूखा ना रहे। और इस तरह से आपको अपना शाम का जो स्नैक्स है वो ले लेना चाहिए। अगर आप जूस लेती हैं तो जूस ले लेना चाहिए और आप शेक भी ले सकते हैं उसकी जगह पे। और अगर आप चाय लेती हैं तो फिर चाय भी ले सकती हैं, पर चाय आपको सिर्फ़ आधा कप ही लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा चाय प्रेगनेंसी में नुकसानदायक होती है, बहुत ज़्यादा चाय आपको नहीं पीनी चाहिए प्रेगनेंसी में। और इसके साथ ही आप कोई अपना बिस्किट या फिर नमकीन भी साथ में ले सकती हैं या फिर आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। और इसी तरह से आपको अपना जो नाइट का डिनर है वो भी आपको अपना टाइम पर ले लेना चाहिए। 9 के बीच में या फिर 9 से पहले पहले आपको अपना जो डिनर है वो निपटा लेना चाहिए। डिनर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है। तो डिनर आपको बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो डिनर करते ही अपना सो जाते हैं। और ज़्यादातर आपको कोशिश करनी चाहिए कि डिनर करते ही आप जो है वो डायरेक्ट बेड पर ना जाएं। उसके बाद आपको कम से कम आपको 30 मिनट के लिए वॉक कर लेनी चाहिए, जो कि आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। पूरे दिन में आपको 1 घंटा वॉक करनी चाहिए, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम को। डिनर हमें हमेशा ऐसा ही करना चाहिए अच्छे से हमें डाइजेस्ट हो जाए, एसिडिटी की प्रॉब्लम हमें ना हो, इसलिए डिनर हमें बहुत ज़्यादा लाइट ही करना चाहिए। वैसे तो फ्रेंड्स ये जो टाइम पीरियड है, खाने के बीच का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम टाइम का है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपकी बढ़ती है वैसे वैसे ही आपको भूख भी बढ़ती जाती है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और कुछ महिलाएं तो ऐसी होती हैं जिनको प्रेगनेंसी में भूख नहीं लगती, बिल्कुल भी ही नहीं लगती और कुछ भी नहीं खाती वो। और ऐसे में वो अपने घर के कामों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देती हैं कि पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं वो काम कर लूँ, अपने सारे घर के काम निपटा लूँ, फिर बाद में खा लूँगी। ऐसे में महिलाओं को अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। जो उनके गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है, शिशु पल रहा होता है, उसके बारे में उनको ज़्यादा सोचना चाहिए। उनको पहले अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर करना चाहिए, फिर बाद में कोई और काम कर लेना चाहिए। और अगर आपको इसके बीच में, इसके बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो आप हर 1 घंटे बाद या फिर 1.5 घंटे बाद आप बीच बीच में कुछ ना कुछ खा सकते हैं, कोई स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। आपको मतलब कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए अपनी पूरी प्रेगनेंसी में, ताकि जो आपका बच्चा है उसको पूरी डाइट मिल सके, पूरा प्रोटीन जो आप खा रही हैं वो उसको सही मात्रा में जा सके। और रात को हमें जब हम सोते हैं तो हमें किस तरफ ज़्यादा सेफ सोना चाहिए,
वैसे तो आप किसी भी साइड में सो सकती हैं, लेफ़्ट या फिर राइट। अगर आप लेफ़्ट साइड में सोएंगी तो आपके बच्चे को जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा अच्छी तरह से मिलती है और आपका जो खाया पिया हुआ भोजन है उसका जो पूरा पोषक तत्व जो होते हैं वो आपके बच्चे को अच्छी तरह से भरपूर मात्रा में मिलते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।